अयोध्या में कुछ देर के लिए हुई बारिश के बाद करोड़ों की लागत से तैयार किए गए रामपथ का एक हिस्सा धंस गया। वहां बारिश की वजह से सड़क पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, जिसे देखकर सब हैरत में पड़ गए, क्योंकि करोड़ों की लागत से बने रामपथ की उस रोड पर मौजूद वो गड्ढा कोई छोटा मोटा गड्ढा नहीं था, बल्कि वो इतना गहरा था कि अगर उसके अंदर कोई खड़ा हो तो वो कमर तक उसमें समा जाए। सड़क पर इतना बड़ा गड्ढा हादसों को भी न्योता दे सकता था, इसलिए पहले तो बैरिकेड लगाकर उस सड़क को बंद किया गया और फिर खुदाई करने वाली मशीन की मदद से उसे मिट्टी डालकर भर दिया गया। हालांकि कुछ देर की बारिश में ही इस तरह से सड़क धंस जाने से कई लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। 20 जगह जो सड़क धंस गया है, ये कैसा निर्माण है, कैसा गुणवत्ता है। हालांकि ये हाल सिर्फ उस एक सड़क का नहीं था, बल्कि कुछ देर के लिए हुई बारिश ने अयोध्या में जहां तहां हालात पटरी से उतार दिए। कई जगहों पर तो घुटनों तक पानी भर गया। सबसे ज्यादा बुरे हालात तो राम मंदिर तक जाने वाले रास्ते के दिखे। वहां तो बारिश के पानी में सड़क ही गायब हो गई। वहीं श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए बनाए गए बड़े बड़े पंडालों के टिन शेड तक हवा में उड़ गए। सौभाग्य की एक बात यह कि इतनी सी बारिश में अयोध्या के रामपथ की रोड कैसे धंस गई। सबसे अहम सड़क वहां की, उसमें इतना बड़ा गड्ढा। अभी तो मानसून आया भी नहीं ढंग से, तब यह हाल है। जुलाई, अगस्त, सितंबर में क्या हाल होने वाला है। ये कौन से अधिकारी थे जो ये बनवा रहे थे। हम पूरी दुनिया के सामने शोकेस कर रहे हैं कि अयोध्या को, और बारिश शुरू होते ही ये हाल हो गया तो ये अधिकारी नहीं जवाब देंगे कि क्या कर रहे थे। ठेकेदार पर दोष मढ़कर नहीं भाग सकते ये लोग। ठेकेदारों का काम तो इन्होंने ही चेक करना था ना। ये क्या चेक किया था। पब्लिक नेताओं पर उंगली उठाती है तो ये अधिकारी बच निकलते हैं, लेकिन रामपथ की रोड ऐसे धंस जाएगी तो गर्दन इनकी कैसे नहीं है। रोड तो कहीं की भी नहीं धंसनी चाहिए, लेकिन ऐसी अहम रोड अगर धंस जाएगी तो उस रोड की किरकिरी होने का सवाल नहीं है, पूरे महकमे पर सवाल उठ जाता है। विदेशी पर्यटक तो छोड़िए, देश भर से जो श्रद्धालु जाने की सोच रहे हैं अयोध्या, वो क्या बारिशों में न जाएं। ऐसी सड़क देख उनके मन में यह ख्याल आएगा या नहीं आएगा। बाकी जगह भी पानी भरा हुआ है। प्लान तो खूबसूरत बन गया, लेकिन अगर उस प्लान को जमीन पर उतारने वालों पर एक्शन नहीं लिया गया तो क्या मुंह दिखाएंगे, क्या बोलें कि आइए अयोध्या, लेकिन जरा बच के। सब चलता है वाला एटीट्यूड यहां नहीं चलता। चलता है करते करते हम वहां पहुंच गए जहां हमें फर्क पड़ना ही बंद हो गया था। लेकिन अयोध्या के काया पलट ने उम्मीद जगाई थी कि नहीं, अगर चाहें तो क्या नहीं बदल सकता। कई और शहरों के लोगों की उम्मीद जग गई थी, लेकिन अगर लगेगा कि काया पलट में काया ही नहीं पलटी तो फिर ढाक के तीन पात ही हैं। ऐसा मत होने दीजिए। राम जी के वास्ते ही सही, यह उम्मीद टूटनी नहीं चाहिए। इन अधिकारियों को इस सड़क के गड्ढे से निकलने की पतली गली नहीं मिलनी चाहिए। सौभाग्य की एक बात,